कोलकाता की सर्द रात थी। 8 अगस्त 2024 की। घड़ी में रात के करीब 3 बजे थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। अस्पताल की लंबी चौड़ी इमारत में सिर्फ मरीजों की हल्की हल्की कराहट और कुछ स्टाफ की आहटें सुनाई दे रही थीं। इस सन्नाटे के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ पश्चिम बंगाल को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक जूनियर ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देवनाथ की, जिसके साथ उस रात ऐसी हैवानियत हुई कि सुनकर रूह कांप उठती है। मोमिता देवनाथ एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने माता पिता के सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसके पिता कोलकाता से दूर नॉर्थ 24 परगना में रहते थे। गरीबी की मार झेलते हुए वो बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर घर चलाते और अपनी इकलौती बेटी को पढ़ाते थे। मोमिता की माँ और पिता का एक ही सपना था, उनकी बेटी डॉक्टर बने और उनके परिवार को इस गरीबी की दलदल से निकाले। मोमिता ने भी उनके सपनों को अपने दिल में बसाया और कड़ी मेहनत से नीट का एग्जाम पास किया। उसने एमबीबीएस पूरा किया और अब वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पीजी की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसका भविष्य सुनहरा दिख रहा था। बस कुछ ही कदम दूर था वो दिन जब वो अपने माता पिता के सपनों को सच कर दिखाती। लेकिन किसे पता था कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात उनके सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। मोमिता उस रात नाइट शिफ्ट में थी। ये उसकी रोज की तरह एक सामान्य ड्यूटी थी। रात 10 बजे के आसपास उसकी शिफ्ट शुरू हुई। उसने अपने मरीजों को देखा, उनकी देखभाल की और रात के 2 बजे तक वो अपने काम में व्यस्त रही। अस्पताल में उस समय भीड़ कम हो चुकी थी। मरीजों की आवाजाही थम गई थी और सन्नाटा गहरा रहा था। थकान के बाद मोमिता और उसके 4 जूनियर डॉक्टर दोस्तों ने मिलकर कैंटीन में रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद, जैसा कि अक्सर होता था, थके हुए जूनियर डॉक्टर और स्टाफ चौथी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में आराम करने चले जाते थे। ये हॉल जहाँ 30 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, रात में स्टाफ के लिए एक तरह का आरामगाह बन जाता था। हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े अस्पताल में नाइट शिफ्ट के स्टाफ के लिए कोई अलग कमरा नहीं था। रात करीब 2:30 बजे मोमिता अपने दोस्तों को गुड नाइट कहकर उस सेमिनार हॉल में गई। उसने सोचा कि वो थोड़ा आराम कर लेगी और फिर अपनी शिफ्ट पूरी करेगी। लेकिन उस रात के बाद मोमिता कभी लौटकर नहीं आई। सुबह तक किसी को नहीं पता था कि उस हॉल में क्या हुआ। उसके दोस्तों को लगा कि शायद वो ड्यूटी खत्म करके घर चली गई। रात धीरे धीरे गुजर गई और सुबह 8:30 बजे एक हॉस्पिटल स्टाफ ने सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला। जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। फर्श पर एक गद्दा पड़ा था और उस पर मोमिता की लाश थी। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। वो चीखता हुआ बाहर भागा। उसकी चीख सुनकर कुछ ही देर में हॉस्पिटल का स्टाफ, जूनियर डॉक्टर और बाकी लोग वहां जमा हो गए। मोमिता की हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर अर्धनग्न था। ऊपर के कुछ कपड़े बचे थे, लेकिन नीचे कोई कपड़ा नहीं था। उसका चेहरा, आंखें और शरीर खून से सना था। उसकी आंखों से खून रिस रहा था, चश्मा टूटा हुआ था और शरीर पर अनगिनत जख्म थे। उसकी गर्दन, बायां पैर, दायां हाथ और रिंग फिंगर टूटी हुई थीं। होंठ जख्मी थे और शरीर पर दांतों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी हैवान ने उसे बेरहमी से नोचा हो। मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत समझ लिया कि वो मर चुकी है। उसकी लाश को कपड़ों से ढककर मुर्दाघर ले जाया गया। जल्द ही मोमिता के माता पिता को सूचना दी गई। जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो कोहराम मच गया। उनकी इकलौती बेटी, जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, अब उनके सामने लाश बनकर पड़ी थी। माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी का चेहरा खून से लथपथ था, चश्मा टूटा हुआ था और कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहायक सुपरिटेंडेंट ने दावा किया कि मोमिता ने खुदकुशी की है। ये सुनकर माता पिता स्तब्ध रह गए। क्या कोई अपनी जान ऐसे ले सकता है? क्या ये सिर्फ हत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस घटना की भयावहता को और उजागर किया। रिपोर्ट के मुताबिक मोमिता की दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसका पेट जख्मी था और शरीर पर कई जगह दांतों के निशान थे। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और ऐसा लगता था कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। लेकिन एक सवाल अनुत्तरित रहा, क्या ये हैवानियत मोमिता के जीवित रहते हुई थी या उसकी मौत के बाद? इस सवाल ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया। जूनियर डॉक्टरों में गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तुरंत हड़ताल शुरू कर दी। उनका कहना था कि अगर एक सरकारी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित होंगे। इस घटना ने दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी। कोलकाता पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा।
शुरुआत में पुलिस ने मामले को हल्के में लिया, लेकिन जब डॉक्टरों का गुस्सा और जनता का आक्रोश बढ़ा तो पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। जांच शुरू हुई और पुलिस ने सेमिनार हॉल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। सेमिनार हॉल में कोई कैमरा नहीं था, लेकिन इसके प्रवेश और निकास द्वारों पर लगे कैमरों ने कुछ सुराग दिए। पुलिस ने रात 3 बजे से सुबह 8:30 बजे तक के फुटेज देखे। कई लोग उस हॉल की तरफ जाते दिखे, नर्स, जूनियर डॉक्टर और कुछ अन्य स्टाफ। लेकिन एक शख्स पर पुलिस की नजर टिकी, संजय रॉय। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती कराने में मदद करता था और पुलिस के लिए मुखबिरी भी करता था। सीसीटीवी में वो रात 3:20 बजे सेमिनार हॉल की तरफ जाता दिखा। वो नशे में था और उसके गले में एक नेकबैंड ब्लूटूथ था। लेकिन जब वो हॉल से बाहर निकला तो वो ब्लूटूथ गायब था। पुलिस को घटनास्थल से एक नेकबैंड ब्लूटूथ मिला था जो मोमिता का नहीं था। जब पुलिस ने संजय को हिरासत में लिया और उस ब्लूटूथ को उसके फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो तुरंत कनेक्ट हो गया। ये एक बड़ा सबूत था। संजय के फोन में पोर्नोग्राफी और उसकी नशे की लत ने उसकी मानसिकता को उजागर किया। उसने 4 शादियां की थीं, जिनमें से 3 पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थीं और चौथी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दावा किया कि संजय ही हत्यारा है। उनके मुताबिक उसने नशे में मोमिता के साथ जबरदस्ती की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो उसने उसे मार डाला। लेकिन जूनियर डॉक्टरों और मोमिता के परिवार को ये बात हजम नहीं हुई। क्या एक नशे में धुत, दुबला पतला व्यक्ति अकेले एक हट्टे-कट्टे जूनियर डॉक्टर पर काबू पा सकता था? क्या इसमें और लोग शामिल थे? सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप ने इस सवाल को और गहरा दिया। इस क्लिप में किसी बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन और साजिश की बात थी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी एक और ऑडियो क्लिप जारी की, जिसमें एक रसूखदार इंटर्न डॉक्टर का जिक्र था। इन ऑडियो क्लिप्स ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। मोमिता के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की और हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। 14 अगस्त को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सीबीआई इस मामले का खुलासा कर पाएगी? क्या मोमिता को इंसाफ मिलेगा या ये केस भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हमारी व्यवस्था में अभी भी कितनी खामियां हैं। मोमिता के माता पिता आज भी अपनी बेटी का चेहरा देखने को तरस रहे हैं और देश इंसाफ की गुहार लगा रहा है।